Uh, it's wonderful to be in this meeting, uh, and congratulations on the World Unity Day हम सबको। तो एक्चुअली मैं बैंगलोर से हूँ और बैंगलोर में सारी मीटिंग्स इंग्लिश में होती हैं। मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स इंग्लिश में होती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी में शेयर करने का। मेरे को हिंदी आती है अच्छे से, लेकिन यही है कि मैंने जो रिकवरी सीखी है ये सारी इंग्लिश में सीखी है। तो समवेयर आई माइट गो इन बिटवीन द लैंग्वेजेस। मगर बहुत मजा आया आज मेरे को, क्योंकि आज पहली बार मैंने हिंदी में रीडिंग सुनी। और वंडरफुल जो लोग रीड किए और जो लोग ट्रांसलेट किए हैं, माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल दीज पीपल, क्योंकि कैरिंग द मैसेज इसी को कहते हैं। मेरा टॉपिक है कैरिंग द मैसेज एंड नॉट द एडिक्ट। कैरिंग द मैसेज यही है जो आज मैंने हिंदी में रीडिंग सुनी, हिंदी में शेयरिंग सुनी। जो जिन लोगों ने ये ट्रांसलेशन किया है, और ना जो मेंबर्स जिन्होंने ये ट्रांसलेशन किया है, वो मतलब उन्होंने कैरी द मैसेज किया है। एक्चुअल में उन्होंने कैरी द मैसेज किया, क्योंकि नारकोटिक्स अनोनिमस में द मैसेज इज दैट एन एडिक्ट शुड गेट acquainted to recovery in his own culture, in his own language। और आज हमारे में हिंदी में बेसिक टेक्स्ट है, हिंदी में रीडिंग्स हैं, तो इट्स अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सुन के जब आप रीडिंग कर रहे थे। मैं दिल्ली एरिया में ज्यादा मीटिंग्स नहीं किया हूँ, और जो भी किया हूँ शायद इंग्लिश में ही किया हूँ। तो आज मैंने शायद पहली बार सुना, तो माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छा लगा। और ये भी खुशी की बात है कि मेरे एरिया बैंगलोर में भी अब ट्रांसलेशन हो रहा है। बेसिक टेक्स्ट एक्चुअली प्रिंटिंग में है, और हमारा लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा में आएगा, तो वो भी अमेजिंग कैरिंग द मैसेज होगा। क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश लिटरेचर नहीं समझ पाते हैं, तो उनको अपनी लैंग्वेज में लिटरेचर आना, इससे बेहतर और इससे बड़ा कैरिंग द मैसेज मेरे को ना कोई चीज नहीं लगता है। क्योंकि ये सदियों तक काम करेगा, जो आपने हिंदी में ट्रांसलेट किया है और जो हम लोग कन्नड़ा में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो यही सर्विस है, यही कैरिंग द मैसेज है। और बहुत खुशी और बहुत ही आभार की बात है ये। मेरा टॉपिक कैरिंग द मैसेज, नॉट कैरिंग द एडिक्ट है। मगर उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ शेयर करूंगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि दिल्ली एरिया के साथ ज्यादा एक्वेंटेंस नहीं है मेरा। तो आप लोगों के जैसा ही मैं एक ड्रग एडिक्ट, एक जंकी हूँ। 14-15 साल की उम्र में मैंने चरस पीना स्टार्ट किया। फिर मैं बैंगलोर आया, बैंगलोर में गांजा पीना स्टार्ट किया, और 35 की उम्र तक ना ये नशा करते रहा। और कॉलेज में मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को कभी कभी गांजा पीना है, कभी कभी चरस पीना है। ये मेरे को सुबह से शुरू हो जाता था और रात तक चलता था। और कॉलेज में अगर किसी को भी माल की जरूरत पड़ती रहती थी, तो उनको पता था कि कहीं ना अगर माल नहीं मिलेगा, एनीवेयर आई डोंट गेट इट, आई विल गेट इट विद दिस गाय माजिद। तो वैसा सिचुएशन था। और फिर उसी दौर में मैं अपनी एजुकेशन किसी तरीके से कंप्लीट कर लिया। और फिर उस टाइम आईटी रेवोल्यूशन हो गया इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। तो मैं किसी तरीके से आईटी इंडस्ट्री में घुस गया। उसी टाइम मेरी बीवी के साथ, माई वुड बी वाइफ के साथ भी मेरा एक्वेंटेंस हो गया। उसको भी मैंने माल पिलाना स्टार्ट कर लिया। और उसी टाइम मेरा इंट्रोडक्शन स्मैक के साथ हो गया, ब्राउन शुगर हेरोइन के साथ भी। आई नो कि मुझे ड्रग्स के नाम नहीं लेने चाहिए, बस जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि लास्ट 10 साल में मेरा ड्रग ऑफ चॉइस चेंज हो गया, और मैं हेरोइन ब्राउन शुगर करने लगा। और जो लोग जानते हैं, 10 साल पूरा हेरोइन करना बहुत खतरनाक चीज है। और 2002 से मेरे को स्टार्ट हो गया कि मैं नहीं, गाड़ी खराब हो गई है, ऐसे जिंदगी नहीं होती है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को क्या हो गया था, जैसे आप आजकल रिकवरी में हम हायर पावर्ड रहते हैं ना, उस टाइम में हेरोइन पावर्ड हो गया था और स्मैक पावर्ड हो गया था। मैं आईटी इंडस्ट्री में नाम कमाने लग गया था। मैं 200 लोग की कांग्रेशन में शेयर मतलब प्रेजेंटेशन देता था। बहुत बहुत पावर हो गया था मेरे पास। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बहुत पावर आ गया था। फिर ये जो मेरा सोल्यूशन था मेरी जिंदगी का, क्योंकि मैंने ड्रग स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि मैं अपने शायद मैं इनकम्प्लीट था। शायद मेरे को लगता था कि मेरे में कोई कमी है, और ये कमी मेरे को ड्रग्स से पूरी कर रही थी, और फिर पावर कर दिया था। मगर ये जो मैंने सोल्यूशन अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए ढूंढा था, ये सोल्यूशन मेरे पे टर्न कर गया फाइनली। इस सोल्यूशन ने मेरी एंड पे ले ली, और इतनी डिपेंडेंस हो गई कि मैं
काम करना तो छोड़िए, मैं तो ज्यादा बाथरूम में होता था, चेज करते, माल पीते और यूज करते। तो मुझे समझ आ गया कि ये जिंदगी नहीं है, और मैं और मेरी वाइफ दोनों इसी सिचुएशन से जा रहे थे। तो कहीं से छोड़ने की कोशिश की कि नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो हम हॉस्पिटल्स गए, साइकेट्रिस्ट गए, हम एडमिट हुए, हम अब खुद ही जाते थे हॉस्पिटल, कोई हमको लेकर नहीं जाता था। मतलब आज तक मेरे को किसी रिहैब में या किसी हॉस्पिटल में या किसी डिटॉक्स सेंटर में या किसी साइकेट्रिक वार्ड में किसी ने ढाला नहीं है, मैं हमेशा खुद गया। और ये ऑलमोस्ट 20-25 बार हुआ कि मैं अपने आप को डिटॉक्स में डाला, डी एडिक्शन में डाला। हम दोनों अपने आप को डाले और बाहर आते थे और फिर से रिलैप्स हो जाते थे, फिर से यूज करते थे। क्योंकि सोसाइटी और ना बाहर की दुनिया को फेस करने का हमारे पास टूल्स नहीं थे। मतलब हम नहीं कर पाते थे टू बी फंक्शनल, जैसे बाथरूम जाना या ना किसी से बात करना, इसके लिए मेरे को ड्रग चाहिए था, क्योंकि उसके बगैर मैं नहीं कर पाता था ये। तो ऐसे ही एक डिटॉक्स में मैं एक हॉस्पिटल में था, और उस टाइम मैंने देखा कि उस हॉस्पिटल में बेसिक टेक्स्ट कोई रख के था ऐसे ही, मतलब ना वहाँ पे लाइब्रेरी जैसा था और वहाँ पे किताबें थी। तो विड्रॉल्स में आदमी क्या करेगा, तो मैं वहाँ पे देखा एक नारकोटिक्स अनोनिमस का बेसिक टेक्स्ट है ब्लू कलर का। तो मेरी वाइफ वो पढ़ना स्टार्ट की, और नो पहले चैप्टर्स में तो उसको खास मजा नहीं आया, मगर पीछे पर्सनल स्टोरीज थी, तो वो पर्सनल स्टोरीज के साथ उसने थोड़ा आइडेंटिफाई किया। और मुझे उसने बोला कि देखो ना, ये लोग भी हमारे जैसे ही हैं, इनकी स्टोरी बिल्कुल हमारे जैसी है, मगर देखो ये लोग ना रिकवर हो गए हैं, रिकवरी में है या जो भी है। तो मैं, मतलब मेरे विड्रॉल्स बहुत ही खराब होते थे, मैं कुछ सुनने के इसमें नहीं होता था। मगर फिर से कैरिंग द मैसेज, वहां पे किसी एचएनआई ने, किसी पीआई ने, किसी पीआर सब कमेटी ने उस हॉस्पिटल में जाके वहां पे बेसिक टेक्स्ट रखा था, और ना वो मैसेज हमको मिला। तो ये एक और एग्जांपल है मेरी लाइफ में कैरिंग द मैसेज का। मतलब मैंने नहीं किया, मगर किसी ने किया था, जिससे मेरी लाइफ बदल गई। ऐसे ही एक और, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स में डिटॉक्सेस में गया, मल्टीपल टाइम्स में डी एडिक्शन में गया। एक और बार क्या हुआ कि नारकोटिक्स एनोनिमस बैंगलोर के कुछ मेंबर्स उस टाइम सेंट्रल जेल जाते थे, वहां पे मीटिंग करने के लिए, वहां पे मैसेज देने के लिए, एचएनआई सब कमेटी। और वो लोग, तो मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, मतलब हमारा फैमिली ऑफ एडिक्ट्स है, मैं, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ का हस्बैंड, सब ड्रग एडिक्ट्स हैं। तो मेरा ब्रदर इन लॉ नारकोटिक्स अनोनिमस मीटिंग में जाता था, और वहां उसने उनको बोला था कि मेरी बहन और उसका हस्बैंड इस हॉस्पिटल में है। तो ये लोग जब सेंट्रल जेल जा रहे थे, तो इनको वापसी पे ये हॉस्पिटल रास्ते में आ रहा था, तो ये आ गए हमारे पास, और इन्होंने देखा कि ना हम दो लाशें में, मेरी वाइफ दो लाशें थी। बाद में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि ना जो जो हमने देखा उस रूम में, मतलब गोश्त, उस टाइम तो मतलब हमको डॉक्टर वॉक्टर सिगरेट विगरेट सब पीने देते थे रूम में। मतलब आज मुझे भी नहीं लगता वैसा होता है, मगर उस टाइम पे अलाउ होता था। तो ये लोग आए और ना इन्होंने नारकोटिक्स अनोनिमस की मैसेज हमारे साथ शेयर की, और कुछ समझ तो नहीं आया हमको। बेसिकली मेरे को अभी भी याद है, एक मेंबर ने बोला कि हम आपके लिए प्रे करेंगे। तो मैं सोचा ये क्या पागलपन है, मतलब आज तक मैं अपने लिए प्रेयर नहीं किया, ये क्या मेरे लिए प्रे करेगा, बिल्कुल अजीब सा लगा। और फिर दूसरा मेंबर बोल रहा है कि द मंकी इज नॉट इन योर बैक, इट्स इनसाइड योर हेड। तो मैं सोच रहा हूँ ये क्या, मतलब ये जू की बातें कर रहा है, मंकीज की बात कर रहा है, मैं यहाँ पे मर रहा हूँ और ये पता नहीं क्या कर रहा है। तो मतलब ऐसे ऐसे मेरे ख्यालात थे उस टाइम। मगर उन लोगों ने कुछ तो सीड प्लांट किया, क्योंकि उस डिटॉक्स में से जब बाहर गया मैं, रिलैप्स हो गया। रिलैप्स होने के बाद भी मैं अपनी पहली मीटिंग किया 2006 में, और उस मीटिंग में भी मैं अपना ही वही रोना रोया, राइट। क्वेश्चन आंसर था, क्वेश्चन आंसर सेशन था मीटिंग के बाद, और उसमें लोग पूछे कि कुछ पूछना है। तो मैं बोला यार तुम लोग तो ठीक हो, मतलब ना ये करो, रिकवरी करो, मीटिंग करो, मगर मैं तो फंसा हुआ हूँ ना, राइट। क्यों मेरे को माल चाहिए, माल के लिए मुझे काम करना है, काम करने के लिए माल के लिए मुझे पैसा चाहिए, पैसा के लिए मुझे काम करना है, काम करने के लिए मुझे माल चाहिए। तो मैं इस विशेष साइकिल में, इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ हूँ। तो इससे मैं कैसे निकल पाऊंगा कि आप बोल रहे हो मीटिंग करो, वो करो, ये करो। तो वहां पे एक मेंबर थी जिसने उस क्वेश्चन का आंसर दिया, जो मुझे उस टाइम तो बिल्कुल समझ नहीं आया।
और मैं एक्चुअली बहुत ही गुस्सा हो गया कि इसको तो पता नहीं है मेरे साथ क्या होता है, क्या शेयर। वो बोल रही कि आपको अपना प्रायोरिटीज देखना पड़ेगा कि ना, ये जो आप चक्रव्यूह से निकलना चाहते हो, ये चक्रव्यूह में ये जो चीजें हैं ये आपकी प्रायोरिटीज है कि आप जिंदा रहना चाहते हो, रिकवरी होना चाहते हो। मतलब बेसिकली रिकवरी आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। मगर उस टाइम समझ नहीं आया। 2 साल फिर मैं ना उसके बाद भी एक्टिव एडिक्शन में रहा, और इवेंचुअली 2008 में मैं और मेरी वाइफ दोनों रिकवरी में आए, और उस दिन के बाद आज तक यूज नहीं किया है दोनों ने। सेम क्लीन डाइट है हमारा, और ना उसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मतलब हम हमारी लाइफ में कुछ नहीं था। हम हमारे घर में खाना भी नहीं बनता था। हम ना मतलब वो कोई बिस्कुट होता था, वो होता था, और दूध होता था, वही मतलब होता था हमारा खाना पीना। पैरानोया था, कभी कभी पैरानोया था कि सारी पुलिस हमको ही ढूंढ रही है, जो भी आदमी है वो हमको ढूंढ रहा है। हम अपने घर में यूज करने से डरते थे, हम कभी किसी होटल में जाके उस वहां के बाथरूम में यूज करते थे। मतलब टोटल पैरानोया, टोटल उस हालत से को नारकोटिक्स एनोनिमस में एक जिंदगी, नई जिंदगी मिली है। और जब मैं रिकवरी में आया तो फिर एक्चुअली क्या हुआ कि मैं एक सेंटर से रिकवरी में आया, नारकोटिक्स एनोनिमस में फिर से आया, और उस सेंटर से मेरे बाद बहुत लोग रिकवरी में मतलब एनए की मीटिंग्स में आना स्टार्ट किए। तो मैं शायद 1-2 साल क्लीन था, और बाकी लोग भी आ रहे थे उस सेंटर से। तो किसी रीजन से, चाहे वहां के काउंसलर ने उनको बोला या कुछ किया, उन लोगों ने मेरे को स्पॉन्सर ले लिया। मैं अभी 1-2 साल की रिकवरी में हूँ, और मेरे 4-5 स्पॉन्सी हैं। वो ये मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर फिर भी मैं मतलब वैसा हुआ। और मेरे को मैं मतलब अपने स्टेप्स खुद कर रहा हूँ, तो मैं स्पॉन्सी कैसे हैंडल करूंगा उस टाइम। तो मैं क्या करना, मतलब उस टाइम क्या हुआ, मैंने थोड़ा जो कैरी द एडिक्ट जिसको बोलते हैं, वो वैसा हुआ मेरे साथ कि मैं उनको कंट्रोल करने लगा कि देखो भाई, ये मीटिंग तुमको करनी है, अच्छा तुम इससे क्यों बात कर रहे हो, ये तो विनर नहीं है, स्टिक टू द विनर्स होता है। मतलब ऐसे ऐसे मैसेज देने लगा मैं उनको कि जैसे मैं उनको क्लीन रख सकता हूँ। ऐसी 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 मेरी थॉट प्रोसेस हो गई वहां पे। फिर बहुत झटके खाए उसके बाद, जिसमें मैंने समझा कि मतलब ना एक्चुअली मेरे को किसी के लिए कोई डिसीजन नहीं लेना है। मैं अपनी रिकवरी, मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोई रिहैब से भाग रहा है, मेरे घर आ रहा है, मैं उसको घर में रख रहा हूँ। और ऐसे ऐसे मतलब ना अजीब अजीब हरकतें की है मैंने, जिसको कैरिंग द मैसेज नहीं बोलेंगे। इन इन द कॉन्ट्ररी, इट इज एक्चुअली कैरिंग द एडिक्ट। किसी का एडिक्ट को घर में रखना, एनेबल करना, वो दैट इज नॉट द मैसेज ऑफ नारकोटिक्स एनोनिमस। हमको बेसिकली मेरे को हर किसी को, मेंबर को बोलना है, जो न्यू कमर्स हैं उनको बोलना है कि आप मीटिंग कीजिए, आप स्पॉन्सर लीजिए, आप होम ग्रुप लीजिए, आप सर्विस कीजिए। तो दैट इज द मैसेज ऑफ नारकोटिक्स एनोनिमस। नॉट कि ना मैं उसको घर में रखूंगा, उसको पैसे दूंगा, या उसको ऐसा फील होगा मेरे को कि मैं इसकी रिकवरी को कंट्रोल कर रहा हूँ, या मेरी वजह से कोई क्लीन रह रहा है। तो बहुत सीख मिली है इन ऐसी चीजों का। और एक और इंस्टेंस है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक तो होता है कैरी द एडिक्ट। मेरे को कभी लगता था मैं कैरी एनए कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली क्या था कि सर्विस जंकी बन गया था। तो ना चाहे एचएनआई हो रहा है मैं वहां हूँ, पीआर हो रहा है मैं वहां हूँ, किसी सब कमेटी की मीटिंग हो रही है मैं वहां हूँ, कन्वेंशन हो रहा है मैं वहां हूँ, इवेंट हो रहा है मैं वहां हूँ, हर किसी सब कमेटी में, हर किसी तो क्या होता है लाइफ में जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है। तो कभी सर्विस इतना भी ज्यादा नहीं, जंकी नहीं बनना है कि बाकी मेरी फैमिली, मेरा करियर, मेरे फ्रेंड्स, बाकी सारे जो एरिया था मेरी लाइफ के, वो इफेक्ट हो रहे थे। तो ये जो बैलेंस है, जो मतलब सब चीज को थोड़ा थोड़ा करना है, वो मेरे को समझ नहीं आता था। आज भी काफी कम ही समझ आता है। तो एक्चुअली क्या, मैं पीआर सर्विस में था, और पीआर सर्विस में ऐसा था कि हमको किसी जर्नलिस्ट ने बोला था कि हम आपकी मीटिंग अटेंड करेंगे, क्योंकि हमने उनको मैसेज दिया था कि हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो वो हमारे बारे में लिखने वाले थे। तो मैं ऐसा कंट्रोल फ्रीक बन गया था कि मैं, वो बोले हम जी संडे को आएंगे, तो मैं संडे को जो जिस ग्रुप की मीटिंग होती है, मैं उसको कॉल करके बोल रहा हूँ कि भाई कौन चेयर करेगा मीटिंग। वो बोलेगा ये मेंबर चेयर करेगा। तो मैं बोला नहीं नहीं, वो कैसे चेयर कर सकता है, हमारा कोई जर्नलिस्ट आ रहा है, इस मेंबर से चेयर कराओ। तो ये बाद में मेरे को थोड़ा टाइम लगा ये समझने में कि मेरे को नारकोटिक्स एनोनिमस की जरूरत है। नारकोटिक्स एनोनिमस को मेरी जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं आज मर भी गया, या मैं रिलैप्स भी हो गया, एनए को कोई फर्क नहीं
खोली है। एनए जैसा है वैसा ही रहेगा, बढ़ेगा ना, मेंबर आएंगे, नए आएंगे, न्यू कमर आएंगे। देखिए दिल्ली एरिया में कितना बड़ा है एनए, तो ये सब होगा। मैं मतलब मेरे को एनए की जरूरत है, एनए को मेरी जरूरत नहीं है। तो ये ऐसी चीजें मैंने सीखी हैं जिससे मैं बेसिकली आपके साथ शेयर करना चाहता कि कैरी द मैसेज आज मैं करने की कोशिश करता हूँ, कैरी द एडिक्ट करने की नहीं करता हूँ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को आपने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाया। आज हमारा बैंगलोर एरिया का भी 8:30 से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। I wish you all the best. Thank you for giving me a chance to share.